पात पात फैला उजियारा, धरती का मुख हुआ उजाला। पात पात फैला उजियारा, धरती का मुख हुआ उजाला। पात पात फैला उजियारा, धरती का मुख हुआ उजाला। नीचे आंचल के, नीचे आंचल के, ज्योति कलश चल के ज्योति कलश चल के। ने गुलाबी लाल सुनहरे, ने गुलाबी लाल सुनहरे, रंग दल बादल के, ज्योति कलश छल के ज्योति कलश छल के। लेट अस सेलिब्रेट दीपावली प्रभात। चलो हम प्रविष्ट हो रहे हैं दीपावली प्रभात के महा उत्सव में। जब तक मैं आपको न कहूं, देखो किस तरह से मनाते हैं उत्सव, जब तक मैं आपको न कहूं और आपकी क्षमता है खड़े रहने की, आप खड़े ही रहे, लेकिन जबरदस्ती भी नहीं। आपको लगे बीच में रेस्ट लेना है, बैठ जाए आराम से, फिर से खड़े हो जाए। अभी आपकी खड़े रहने की स्थिति, प्रभात प्रकट हो रहा है। जिस दिशा में आप अपना मुख रख के प्रभात दर्शन करना चाहो, आपकी स्वतंत्रता, लेकिन दीप का प्रकाश चुके नहीं। प्रभात की संध्या, संध्या का अर्थ है न दिन न रात। संध्या इज द ब्रिज, जोड़ने वाला पुल। रात को दिन को दर्शन करो। दीपक, जहां पर भी दीपक है, दीपक का प्रकाश है। प्रकट हुए दीपक, इसका प्रकाश आंखों में प्रविष्ट होने दो। आंखों को शुद्ध करो। दीपक के पवित्र प्रकाश से आंखों को शुद्ध करो। प्रभात को भी देखो, जिस दिशा में आप अपना चेहरा ले जाना चाहो। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, मेरी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं। अभी प्रभात को देखो। दीपावली का उत्सव, दीपावली का महा उत्सव, सुंदर उत्सव। इसका आध्यात्मिक रहस्य भी समझते जाते हैं, थियरी भी समझते जाते हैं, प्रैक्टिकल भी करते हैं। इस दिव्य स्थान पर उपस्थित एवं अनुपस्थित, दृश्यमान अदृश्यमान सर्व कल्याणकारी पवित्र जीवों का मैं परमात्मा के असीम आनंदित जगत में सप्रेम सहृदय स्वागत कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। इस पूर्ण ब्रह्मांड के सर्वजीव सदा आनंद, प्रसन्नता, शांति, स्वास्थ्य है, ध्यान, भक्ति, मैत्री, प्रेम, करुणा का दिव्य अनुभव करते रहे। इस शुभ भाव के साथ हम प्रविष्ट हो रहे हैं दीपावली के महा उत्सव में। प्रभात का प्रारंभ हो रहा है, प्रभात हो रहा है और दीपावली अभी आप दर्शन कर रहे हो। प्रभात का दर्शन, दीपावली के प्रभात का दर्शन। अब आपका मुख पूर्व दिशा में कर दे। जिसकी क्षमता है खड़े ही रहे, इसका विज्ञान भी समझे। प्रातः काल में खड़ा रहना, चलना, दौड़ना, जॉगिंग, जंपिंग, सुंदर प्रक्रिया है। इससे आंत की पैरासिस्टल मूवमेंट प्रातः काल में स्वस्थ होती है।
और जैसे आपकी आंत स्वस्थ होती है, मन विलीन, कुछ नहीं करना पड़ता, मूड प्रसन्न ही, उत्सवमय मूड, उत्सवमय उत्साह से भरा भरा। अभी आप दर्शन करो, आपकी आंख ले जाओ पूर्व दिशा में, जहां से सूर्य प्रकट हो रहा है, धीरे 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 प्रकट हो रहा है। अभी उसका प्रकाश है, अभी आया नहीं सूर्य। सबसे पहले जो हम प्रक्रिया करेंगे वो करेंगे पूर्ण दृश्य दर्शन। अब आपकी आंखें स्थिर करोगे आप। पूर्व दिशा में आपका मुख, अनंत समृद्ध पूर्व दिशा, जितना दूर तक आप देख सको सीधा देखे, सीधा, वॉच स्ट्रेट। दृश्य की शक्ति को प्राप्त करें, विज्ञान सीधा देखे, खड़े रहने की पोजीशन, दो आंखों से सीधी रेखा में देखना। आप मुझे सुनते जाओ, देखते जाओ, आपकी आंखें स्थिर। दृश्य की लंबाई उतनी ही नहीं जितनी हमारी आंखें देख सकती है, अनंत अनंत। दृश्य की ऊंचाई अनंत, दृश्य की गहराई, पूर्व दिशा की गहराई अनंत अनंत। इसे हम मन से नहीं जान सकते, इसलिए धर्म की जरूरियात, धर्म अर्थात भीतर देखने वाली आंख का मार्गदर्शन। अभी आप कर रहे हो पूर्ण दृश्य दर्शन। देखना नहीं, देखना विचार की शक्ति को प्रोत्साहित करता है। दो आंखों से देखना विचार जगाता है, मन प्रकट करता है, हम खो जाते हैं विचार में, कल्पना में, स्वप्न में। अभी आपकी आंखें स्थिर, आप देख रहे हो बाहर, इसका असर अपने आप, तुम्हें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। तुम देखते जाओ, मुझे सुनते जाओ। इसका असर तीसरे नेत्र पर परिचय बनाए। तीसरा नेत्र है क्या? वो कहीं डिसेक्शन में नहीं मिलेगा। शरीर के डिसेक्शन में तीसरा नेत्र नहीं मिल सकता, लेकिन ये अनुभव करने का नेत्र है। दो आंखों के साथ, खुली आंख के साथ अनुभव करो शरीर का वातावरण। पांव की अंगूठी से लेकर मस्तिष्क तक शरीर की संवेदना। शरीर में कहीं भी पीड़ा है, बी फेमिलियर with the sensations of pain. Be familiar with the sensations of uneasiness. अगर है, अच्छा न लगना है, परिचय बनाए। खुली आंख के साथ दर्शन करो आपका मूड, खुली आंख के साथ दर्शन करो आपका मन, खुली आंख के साथ दर्शन करो कौन है आपके भीतर जो मुझे सुन रहा है, जो पूर्व दिशा की ओर देख रहा है, जो कुछ समझने को जा रहा है, समझने को उत्सुक है। ये कौन है? आपके भीतर कौन है ये जो अभी पूर्व दिशा की ओर देख रहा है, मुझे सुन रहा है, कुछ समझने को, प्राप्त करने को उत्सुक है? ये कौन है? कहां है? अभी आप कर रहे हो पूर्ण दृश्य दर्शन। दो खुली आंख के साथ पूर्व दिशा का दर्शन। देखो दीपावली का प्रभात, उत्सव, दीपावली का उत्सव, ज्योतिर्मय उत्सव, ज्योतिर्मय उत्सव, दीप का प्रागट्य, दीप का प्रागट्य। खुली आंख के साथ मानसिक प्रक्रिया करेंगे, भीतर के जगत को शुद्ध करेंगे। आज उत्सव का दिन, हर दिन उत्सव का। हमें ये सीखना है, समझना है दीपावली के उत्सव से हर दिन किस तरह से मनाना है, जीवन में किस तरह से, जैसे जैसे हम जीवन जीते जाए, उत्साह घटना नहीं चाहिए। जीवन जीने का उत्साह,
उम्र के साथ साथ बढ़ना चाहिए। उत्साह, उत्सवमय जीवन। अभी हम 1 घंटा, एक भी पल यहां वहां किए बिना देखो किस तरह से उत्सव मनाते हैं। आपका हृदय उत्साह से भर जाता है कि नहीं? सबसे पहले हम स्मरण करेंगे शत्रुता। आपके ध्यान का प्रकाश ले जाओ अपने अंतर जगत में। इस जगत के किसी भी व्यक्ति के प्रति, इस जगत की किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारे भीतर अंतर जगत में, हृदय में क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, शत्रुता, दुश्मनी का भाव है। उसको केवल स्मरण करो, स्मरण करो। उस व्यक्ति का नाम भी स्मरण करो, उसका चेहरा आंखों के समक्ष लाने का प्रयत्न करो। फिर से कहूं, इस जगत के किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारे हृदय में, अंतर जगत में शत्रुता का भाव है, उसे स्मरण करो, उसका चेहरा आंखों के समक्ष ला दो। देखो किस तरह से शुद्ध होता है अंतःकरण। अब हम उतरेंगे गायत्री मंत्र का अनुभव। पूर्व दिशा में हमारा मुख, अभी सूर्य प्रकट नहीं हुआ, उससे पहले ये मंत्र का विज्ञान, एक ही आवर्तन लेकिन पूर्णता के साथ। पूर्व दिशा में आपका मुख, आपकी खुली आंख। अगर आप नमस्कार, वंदन, प्रणाम की मुद्रा धारण करना चाहते हो, आपके ऊपर छाती के मध्य स्थान के पास नमस्कार, प्रणाम, वंदन की पवित्र मुद्रा, विज्ञान, संपर्क बनाना, पूर्व दिशा से संपर्क बनाना। सारी प्रक्रिया जो हम करेंगे, सारी प्रक्रिया, इसका हेतु, लक्ष्य, सार अंतःकरण को शुद्ध करना, खाली करना, खाली करना, ताकि पूर्व दिशा से हम अद्भुत शक्तियां प्राप्त कर सके, अद्भुत शक्तियां प्राप्त कर सके। कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं पूर्व दिशा के पास समृद्धि की। जो कमी है हमारी समझ की, जो हम बढ़ा रहे हैं। चलो अब हम अनुभव करते हैं ज्ञान को प्राप्त करने का मंत्र। आज दीपावली, दीप का महोत्सव, प्रकाश का महोत्सव हम प्राप्त करते हैं। ज्ञान सबर प्रकाश आह्वान करते हैं, यह आमंत्रण है। ज्ञान सबर प्रकाश को गायत्री मंत्र आमंत्रण है। अनुभव करो खुली आंख के साथ, मेरे साथ जुड़े, जल्दबाजी न करें। एक आवर्तन। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। शांति शांति शांति। गायत्री मंत्र, शांति मंत्र, अस्तु मा सद्गमय आपके मुख से प्रातःकाल का पवित्र गायन, प्रार्थना का गायन, मंत्र का गायन, श्लोक का गायन। उद्देश्य मन की अराजक शक्ति को
दर्शन की शक्ति में बदलना। इससे मन शांत होता है, प्रसन्नता की प्राप्ति। शांति मंत्र के अर्थघटन का केवल पूर्ण श्रवण करें। श्रवण हमारे नाभि केंद्र मणिपुर चक्र की सारी विक्षिप्त, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हमारे मूलाधार चक्र काम केंद्र की सारी विक्षिप्त, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हमारे हृदय चक्र भाव शरीर की सारी विक्षिप्त, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हम सब सदा हमारे भीतर परम मौन, परम शांति का अनुभव करते रहे। हम सब सदा हमारे बाहर परम शांति का अनुभव करते रहे। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करते रहे। वस्तु आपकी खुली आंख, वॉच स्ट्रेट, सीधा देखे। वॉच द स्पेस, वॉच द स्पेस, अवकाश दर्शन। दो आंखों से not the object, not the articles, not the body. Watch the space, space. परम सत्य, दो आंखों से परम सत्य परमात्मा का दर्शन, अर्थात अवकाश का दर्शन। अनंत अवकाश जो सदा से है, सदा रहेगा। परमात्मा कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अवकाश कभी नाश नहीं हो सकता। अवकाश का दूसरा नाम परमात्मा, ये उसका बहिर्गामी रूप। हमारी आंखें आदतवश हो गए हम चीज वस्तुएं देखना, शरीर देखना। कला सीखो, अवकाश दर्शन, अवकाश। दो आंखों से अवकाश का दर्शन, बहिर्जगत के अनंत अवकाश का दर्शन आपकी दो स्थिर आंखों से। भीतर देखने वाली तीसरी आंख से भीतर के जगत का दर्शन, अवकाश, आत्मा। आत्मा का अर्थ अंतर अवकाश, इंटरनल स्पेस। परमात्मा, परमात्मा का अर्थ असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं। जैसे जैसे आपकी दर्शन की क्षमता बढ़ती जाएगी, आपकी धारणा, मन विलीन होता जाएगा। पूर्ण दर्श्य दर्शन की प्रक्रिया रूपांतरित करती है मन की शक्ति को दर्शन की शक्ति में। दो आंखों से अवकाश का दर्शन, अवकाश। दीपावली का मंगलमय प्रभात, दीपावली का उत्सव प्रारंभ हो रहा है। हम मना रहे हैं, हम मनाने को जा रहे हैं दीपावली का उत्सव। दो कानों से प्रभात के संगीत का श्रवण। अभी ही जितनी दूर तक की आवाज, ध्वनि आप सुन सकते हो, सुनो। देखो सूर्योदय हो रहा है, सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे फैल रहा है आकाश में। आकाश का रंग बदल रहा है, अंधेरा मिट रहा है। रविवार का दिन, सार की प्राप्ति, सार की प्राप्ति, सत्य की प्राप्ति, परम सत्य का अनुभव। रविवार का दिन खोना नहीं है, एक भी क्षण हमें खोनी नहीं है। हर एक क्षण से हमें कुछ प्राप्त करना है, जो हम करने को जा रहे हैं। दो खुली आंख से पूर्व दिशा का दर्शन, जहां से सूर्य प्रारंभ हो रहा है। दो कानों से प्रभात के संगीत का श्रवण, पंछियों के मुख से
परमात्मा हमें कुछ संदेश दे रहा है, गा के सुने। पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक हमें छूता हुआ दीपावली का महोत्सव, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक हमें छूता हुआ उत्सव, उत्सव। अनुभूति करो आपको छूता हुआ उत्सव। करुणामय अस्तित्व, जो नाम देना चाहो, करुणामय अस्तित्व कहो, आपको छूता हुआ परमात्मा कहो, अनंत रहस्यमय अवकाश। अगर आप मोबाइल पर मुझे सुन रहे हो, कमरे में हो, प्रयत्न करो, वॉच द स्पेस, अवकाश दर्शन, नॉट द आर्टिकल्स, न सोफा, न टेबल, न फैन, न एसी, न टीवी सेट, स्पेस। ये अवकाश वो अवकाश है जो सदा से है, सदा रहेगा, अनंत युगों से, अनंत युगों से कभी नहीं मिटेगा। ये बाहर के अवकाश की बात हुई। प्रतिपल विकासमान, प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकासमान। मैं आपको परिचय दूं, मानना मत, सुनो, केवल सुनो। जैसे जैसे आपकी दर्शन की शक्ति बढ़ती जाएगी, आपको अनुभव में आता जाएगा। ये वो अवकाश है। आज तक इस पृथ्वी पर जिसने भी ज्ञान को प्राप्त किया, परम ज्ञान को प्राप्त किया, अर्थात मन की यात्रा जिसकी पूर्ण हो गई, आज तक, आज तक जिसने भी मनुष्य की यात्रा पूर्ण की, ज्योतिर्मय अवस्था प्राप्त की, उसका शरीर विलीन हो गया, लेकिन उसकी तरंगे इस अवकाश में हमें छूती हुई। ये हमें प्रेरणा देती है, हमें प्रेरणा देती है। ये हमें खींचती है कि आकाश के नीचे आओ, धरती की गोद में बैठो, उगते हुए सूर्य का दर्शन करो। ये उनकी प्रेरणा है, ये उनकी शक्ति है। परिचय बनाओ आपको छूती हुई अद्भुत शक्तियां, अद्भुत शक्तियां। मुझे खाली सुनो, मानना नहीं। दीपावली का दिन, आध्यात्मिक रहस्य, सहस्त्रार चक्र की पूजा, ठीक से समझना। दीप का प्रागट्य आपका संपर्क बनाता है, आपके भीतर प्रकाशमय जगत, इसका स्मरण है, इसका कांटेक्ट है। दीप के माध्यम से आज का पर्व सहस्त्रार चक्र की पूजा का पर्व। मैं इसका आध्यात्मिक रहस्य आपके कानों में डाल दूं, ताकि आज का पर्व आप ठीक समझ के साथ व्यवस्थित उसका रस भी ले सके, उसको मना सके। चलो, अब हम स्वागत करेंगे दीपावली के दिन का। ये वो दिन है जो प्रथम समय अवतरित हो रहा है इस पृथ्वी पर, इस अस्तित्व में हमें मिल रही है। परमात्मा कहो, परम शक्ति कहो, परम अस्तित्व कहो, इसकी महामूल्य भेंट, उत्सवमय जीवन का संदेश। चलो हम स्वागत करते हैं। स्वागत प्रार्थना से हम जुड़ते हैं अनंत के साथ। खुल के करें ये प्रार्थना, झूम के करें, not the mechanical process. What is the difference between we all and all the machines and robots are available on the earth is जीवंत रहना। ध्यानस्थ, खुली आंख के साथ, खुली आंख के साथ, केंद्रस्थ, आत्मस्थ, स्वस्थ, समय के साथ साथ, क्षण के साथ साथ, बी लाइव, अर्थात सत श्री अकाल, महाकाल। चलो अब हम स्वागत प्रार्थना में उतर रहे हैं। अनुभव करो स्वागत प्रार्थना।
हम स्वागत करते हैं नए सूर्य का। हम स्वागत करते हैं नए सूर्य का। हम स्वागत करते हैं नई रोशनी का। हम स्वागत करते हैं नई रोशनी का। हम स्वागत करते हैं नई ताजी हवाओं का। हम स्वागत करते हैं नई ताजी हवाओं का। हम स्वागत करते हैं नई ताजी बहारों का। हम स्वागत करते हैं नई ताजी बहारों का। आपके दोनों हाथ आकाश की ओर, चेहरा आकाश की ओर। हम स्वागत करते हैं नए सुनहरे रविवार का। हम स्वागत करते हैं नए सुनहरे रविवार का। हम स्वागत करते हैं नए जीवन का। हम स्वागत करते हैं नए जीवन का। चलो, जीवन का उत्सव आकाश से उतारो। हम स्वागत करते हैं नए धर्म का। हम स्वागत करते हैं नए धर्म का। एक क्षण के लिए, कुछ क्षणों के लिए आंखों को बंद कर दो। आंखों को बंद कर दो। स्वागत प्रार्थना प्रकट, आपका संपर्क। स्वागत प्रार्थना किस लिए? आपका संपर्क अस्तित्व से। जो सूर्य अभी आया भी नहीं, अभी प्रकट नहीं हुआ, उससे पहले उसका स्वागत। आपका मुख पूर्व दिशा में, आंखें बंद। भीतर के जगत का दर्शन करें। स्वागत प्रार्थना का असर आपके अंतर जगत पर भी। ये प्रार्थना ऐसे नहीं जाती। ये प्रार्थना चली गई पूरे अस्तित्व में, तरंगे ले गई। ये प्रार्थना बहुत सी तरंगे ले जा रही है, आपको छूती हुई तरंगे। अद्भुत रहस्यमय जगत, अद्भुत रहस्यमय जगत। ये तरंगे इस पृथ्वी पर किसी मनुष्य को जगा देगी। ये बात मानना मत, सुन लो। आपको छूती हुई तरंगे आगे बढ़ रही है इस पृथ्वी पर। ये किसी मनुष्य को छुएगी, उसका जीवन निखरता जाएगा, बदलता जाएगा। आप दर्शन करो अपना अंतर जगत, अंतर शरीर, मूड, भावदशा, विचार। एक मानसिक प्रक्रिया करेंगे यहां पर। स्पष्ट करो आपके जीवन की समस्या, प्रश्न। आज का दिन सहस्त्रार चक्र, हम समझते हैं सहस्त्रार चक्र है क्या? आपके जीवन की समस्या जो भी है, ठीक से स्पष्ट करो। एक से ज्यादा समय समस्या है, उसे नंबर दो। समस्या नंबर 1, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही। समस्या नंबर 2, मेरा बेटा ठीक से कमा नहीं रहा है। समस्या नंबर 3, मेरे बेटे को ठीक से खोज रहे हैं लेकिन लड़की नहीं मिल रही है। ऐसी जो भी समस्या है, जो भी समस्या, सबकी अपनी अपनी समस्या स्पष्ट करें। दीपावली के महोत्सव का क्या संदेश है, हमारे जीवन में उसका क्या महत्व है, आप अनुभव करो। समस्याओं को स्पष्ट कर लो। ठीक से स्पष्ट करें समस्या। आपकी आंखें बंद है, आप स्पष्ट कर रहे हो आपके जीवन की समस्या जिसका हल उकेल आपको नहीं मिल रहा है। ठीक से समझना, हल उकेल मिल जाना अर्थात सहस्त्रार चक्र से मार्गदर्शन। सहस्त्रार चक्र अर्थात त्रिनेत्र से ऊपर मस्तिष्क का फिजिकल प्रदेश मस्तिष्क, इसके साथ जुड़ा हुआ ज्योतिर्मय प्रदेश, जहां से आपको मार्गदर्शन मिलता है प्रतिपल। केवल आप ध्यान देना शुरू करें, मुझे सुनते जाए, समझते जाए। आप देखो किस तरह से जीवन की समस्याओं को सॉल्व करना है। मेरा मार्गदर्शन कितना उपयोगी होता है, आप स्वयं अनुभव करें, करवाए। पूर्व दिशा में आपका मुख, अभी सूर्य अभी आया भी नहीं। हम स्पष्ट कर रहे हैं हमारे जीवन की समस्या। ठीक से समझना, स्पष्टता आत्मा का लक्षण। Clarity is the nature of soul, not the mind. Mind means confusion.
ये करे न करे, यहां जाए न जाए, ये बोले न बोले, अस्पष्टता। आत्मा अर्थात स्पष्टता, क्लैरिटी। चलो अब हम अभ्यास करेंगे पूर्ण नमस्कार। पूर्ण नमस्कार, छाती के मध्य स्थान के पास नमस्कार, प्रणाम, वंदन की पवित्र मुद्रा। विज्ञान अनंत पूर्व दिशा के साथ हमारा संपर्क बनाना, ये विज्ञान। नमस्कार, वंदन, प्रणाम का विज्ञान अज्ञात के साथ, असीम के साथ, परमात्मा के साथ संपर्क बनाना, संबंध बनाना। प्रातःकाल में आज के दिन का हम उत्सव मनाए, इससे पहले अनंत के साथ संपर्क बनाए। ये प्रक्रिया ठीक से अनुभूति करें। पूर्ण नमस्कार, छाती का मध्य स्थान, आपकी आंखें बंद। अनुभूति करो दो हाथ की हथेलियों का प्रेममय स्पर्श। ये प्रक्रिया आपके भीतर जो शक्ति का इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस जिसके कारण विचार पैदा होता है, अंट संट विचार, मन, इसे नमस्कार, प्रणाम, वंदन की पवित्र प्रक्रिया शांत कर देती है। बैलेंस। अनुभूति करो दो हाथ की हथेलियों का प्रेम में स्पर्श भी। दो हाथ के अंगूठे छू रहे हैं आपके छाती के मध्य स्थान को, उसको भी अनुभूति करें। अब दो हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। ज्ञान मुद्रा, जीवन को सुंदर बनाने वाली मुद्रा। दो हाथों से हमारा जीवन हमारे भीतर से प्रकट, उसको सुंदर बनाने वाली मुद्रा। सुंदर मुद्रा कहो, ज्ञान मुद्रा कहो, मुद्रा का विज्ञान बदल जाती है। विद्युत, जैसे आप ज्ञान मुद्रा धारण करते हो, अपने आप आपके भीतर प्रसन्नता प्रारंभ होती है। नकारात्मक शक्ति का उपद्रव शांत हो जाता है, बदल जाती है शक्ति दर्शन की शक्ति में। विज्ञान, कोई जल्दबाजी न करे। आपने धारण की है दो हाथों से ज्ञान मुद्रा, सरल मुद्रा। सुंदरता हम जिसे दिखाते हैं, जब हम किसी सुंदरता को दिखाते हैं और जो मुद्रा धारण करते हैं, इसे सुंदर मुद्रा भी कहा जाता है, ज्ञान मुद्रा भी कही जाती है। ज्ञान का अर्थ है विस्तार, विस्तार। चलो अब हम हमारा ओरा चक्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, जिसमें स्वप्न की तरंगे है, विचार की तरंगे है, भाव की तरंगे है, अनिष्ट तरंगे है, हमें दुष्ट तरंगे है, हम साफ करेंगे हमारा ओरा चक्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। आपके दोनों हाथ शांति से वर्तुलाकार घुमाते हुए, शांति से, नॉट द मैकेनिकल प्रोसेस, जीवंत रहकर दोनों हाथ ऊपर उठाए, आकाश की ओर ले जाए, स्थिर करे, आकाश की ओर स्थिर करे। अभी ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। खींचे, आपके दोनों हाथ ऊपर खींचे आकाश की ओर। अब हम धारण करेंगे शरीर स्वरूपी मंदिर का शिखर। दोनों हाथ की हथेलियों को मिला दो। दोनों हाथ की हथेलियों को मिला दो। सहस्त्रार चक्र की पूजा। चलो, सहस्त्रार चक्र अर्थात आपके भीतर का ज्योतिर्मय प्रदेश। अभी जहां पर आपने दोनों हाथ खींचे हुए, दोनों हाथ कोणी में से खींचे हुए दोनों हाथ, पीड़ा को बाहर उलेचे। प्रातःकाल में घबराए नहीं पीड़ा से। बी फेमिलियर विद द सेंसेशंस, फीलिंग्स ऑफ पेन। दोनों हाथ खींचे हुए आकाश की ओर। आध्यात्मिक विज्ञान, आपका संपर्क ज्योतिर्मय जगत से, 7 स्तरों वाला ज्योतिर्मय जगत। 8वां स्तर टेरेस, ज्योतिर्मय जगत की टेरेस, जहां से ये पूरा जगत दूसरे जगत के संपर्क में आता है। ये बात मानना नहीं, सुन लो। अभी आपका सहस्त्रार
चक्र प्रज्वलित। हमने समस्याएं स्मरण कर ली। समस्याएं इसलिए समस्या है कि हमें मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो रहा है। ये प्रक्रिया है मार्गदर्शन को प्राप्त करने की, जो अभी आप कर रहे हो। दीपावली का प्रभात अर्थात सहस्त्रार चक्र की पूजा, प्रथम दिव्य स्थान, नमस्कार प्रणाम वंदन के 3 पवित्र स्थान। ये पहला स्थान जहां से आपका संपर्क ज्योतिर्मय जगत के साथ, ये वो जगत है जहां से हमारे जीवन का संचालन होता है। आपका मुख पूर्व दिशा की ओर, समृद्ध दिशा जहां से सूर्य प्रकट होता है, हमारे जीवन का केंद्र। अब आप आओगे दूसरे पवित्र स्थान पर। आंखों को बंद कर दे, अगर खुली है तो बंद कर दे। यहां पर आंखों का बंद रखना जरूरी। त्रिनेत्र, 2 भ्रमर के बीच में 2 अंगूठों का प्रेममय स्पर्श, 2 हाथ की हथेलियों का प्रेममय स्पर्श भी अनुभूति करे। 2 अंगूठों का 2 भ्रमर के बीच प्रेममय स्पर्श अनुभव करे। ये आपके त्रिनेत्र का प्रदेश। हरिद्वार, हरिद्वार, हरि का अर्थ है जो जीवन के दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता को दूर कर देता है, हर लेता है। वो हरि परमात्मा, उसका द्वार। ये बाहर नहीं, हरिद्वार तुम्हारे भीतर। चलो भीतर की यात्रा करो। अभी आपका स्पर्श हो रहा है 2 अंगूठों का, जहां से त्रिनेत्र का प्रदेश प्रारंभ होता है। जैसे आप छूते हो, जैसे छूते हो, ये चक्र प्रज्वलित होता है। पुराने समय में जो प्रक्रिया दी गई, केसर, चंदन, कंकु का तिलक बनाना, जहां से हम प्रारंभ करते हैं तिलक का विज्ञान, त्रिनेत्र की शक्ति को जगाना। किस लिए? जीवन के प्रश्नों का निराकरण करना। ये स्थान है। एटलीस्ट प्रातःकाल इसका स्मरण, इसका स्पर्श, इसका दर्शन। सायंकाल मैं आपको पवित्र समय बता दूं ताकि आप परिचित हो जाओ। ये वो स्थान है जहां पर न विचार टिक सकता है, न कल्पना, न स्वप्न, न जीवन के प्रश्न। ये वो स्थान है जहां से आपके जीवन की ऊंचाई प्रारंभ होती है। गुरुत्वाकर्षण समाप्त, मनुष्य की यात्रा समाप्त, ज्योतिर्मय जीवन प्रारंभ। ये वो स्थान है। परिचय बनाओ, परिचय सुनते जाओ। आपकी आंखें बंद, अनुभूति करो, अनुभूति करो। त्रिनेत्र, जितनी क्षमता बढ़ती चली जाएगी। अब हम आएंगे तीसरे पवित्र स्थान पर, हृदय चक्र, फिर से जहां से हमने प्रारंभ किया था। फिर से आएंगे। नमस्कार, वंदन, प्रणाम। किस लिए मैंने 3 नाम दिए? ये 3 पवित्र स्थान है जिससे हम अनंत के साथ हमारा संपर्क बना सकते हैं। जहां पर हम खड़े हैं, बैठे हैं, वहां से अनंत अस्तित्व के साथ संपर्क बनाने का विज्ञान, मुद्रा, नमस्कार, प्रणाम, वंदन की पवित्र मुद्रा हम अनुभूति कर रहे हैं। पूर्ण नमस्कार, पूर्ण नमस्कार, जिसमें तीनों पवित्र स्थान आ जाते हैं। हमारा ओरा चक्र शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है, और पूरे अस्तित्व के साथ हम एक हो जाते हैं। बंद आंख के साथ अनुभूति करें। 2 अंगूठों का छाती के साथ प्रेममय स्पर्श, 2 हाथ की हथेलियों का प्रेममय स्पर्श। पूर्व दिशा में आपका शरीर, आपका मुख, आप प्राप्त कर रहे हो पूर्व दिशा। आप प्राप्त कर रहे हो सूर्य। आप प्राप्त कर रहे हो पूर्व दिशा की समृद्धि, पूर्व दिशा का उत्सव। आप प्राप्त कर रहे हो पूर्व दिशा का उत्सव। दीपावली का मंगलमय प्रभात अनुभूति करो। दीपावली
क्या प्रभात, हर एक क्षण उत्सव में। देखो हम कैसे जी रहे हैं, 1 घंटा। इस तरह से हमें पूरा दिन जीना है, इस तरह से हमें पूरा जीवन जीना है। आदर्श भविष्य में परिचित करता हूं आपको। चलो अब करेंगे, दोनों हाथ धीरे धीरे फिर से ऊपर उठाएंगे, फिर से शरीर स्वरूपी मंदिर का शिखर रचेंगे। दोनों हाथ ऊपर की ओर खींचे, अभी आंखें खोले नहीं, आंख ऊपर खींचे, दोनों हाथ ऊपर खींचे, ताकि आपके रीढ़ का स्वास्थ्य भी ठीक हो। इस प्रक्रिया से शरीर के तल पर आपके हृदय के स्नायु भी स्ट्रांग होते हैं, स्वस्थ होते हैं। आपका हृदय स्वस्थ रहता है इस प्रक्रिया से। चुके नहीं, जब भी स्मरण आए आपको अभ्यास करवाए। यहां तक जो बेड रिडन पेशेंट है और उसकी क्षमता है तो उसे भी हाथ ऊपर करवाए, टिकाए, उसका हृदय भी स्वस्थ रहता है। आपका हृदय जितना स्वस्थ, शुभ भाव प्रकट होते हैं। फिर से आप धारण करोगे ज्ञान मुद्रा, सुंदरता की मुद्रा। अब हमारा ओरा चक्र फिर से शुद्ध करेंगे, साफ करेंगे, स्वच्छ करेंगे, निर्मल करेंगे, विमल करेंगे, वर्तुलाकार शांति से जीवंत रहकर, ताकि सारी अनिष्ट शक्तियां जो हमें छू रही है वो तरंग हम बदल देंगे पवित्र शक्ति में। अनिष्ट भाव, बीमार शरीर की तरंगे, सब कुछ है इस वातावरण में, सब कुछ है। शुद्ध करो आपका ओरा चक्र, रिलैक्स कर दो हैंड, रिलैक्स द हैंड्स। अब हम भाव करेंगे, शुभ भाव, दीपावली का प्रभात हम भाव करेंगे। मेरा बोलने का इतना ही अर्थ है, आप जो शुभ भाव करना चाहो अस्तित्व के लिए, कल्याणमय भाव जो करना चाहो करो, मैं आपको मदद करता हूं मेरे शब्दों से। आज का प्रभात इस पृथ्वी पर किसी भी प्राणी, पंछी, मनुष्य का अवसान, मृत्यु अकस्मात से न हो। आज के दिन कोई भी प्राणी, पंछी, मनुष्य अकस्मात से उसका मृत्यु न हो। हमारा मंगलमय भाव, मनुष्य के जीवन को कलंक लगे ऐसी कोई भी आज प्रक्रिया न हो, ऐसे कोई भी कृत्य न हो। न चोरी, न डकैती, मारामारी, हिंसा, बलात्कार, ऐसी कोई अशुभ घटना न हो। हमारी भावना, आज के दिन कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर आत्महत्या से अपने जीवन का अंत न करे। दीपावली के शुभ पर्व पर हमारी भावना, इस पृथ्वी पर जिस मनुष्य को, प्राणी को, पंछी को जिसकी जरूरत है, मुसीबत में है, उसे मार्गदर्शन मिल जाए, उसे मदद मिल जाए, ऐसी हमारी सबकी भावना, प्रार्थना। शुभ भाव, मंगल प्रभात का मंगलमय भाव। अगर आपकी आंखें बंद है, फिर से एक बार आंखों को खोल दे, दर्शन करे प्रभात, मंगलमय प्रभात। दीपावली का उत्सव प्रारंभ हो रहा है। हमारे हृदय से मंगलमय भाव हम फैला रहे हैं पूरी पृथ्वी पर, पूरे अस्तित्व में। जो भी ऐसे मनुष्य है इस पृथ्वी पर सुंदर काम कर रहे हैं, सुंदर काम, पंछियों के लिए, वृक्षों के लिए, मनुष्यों के लिए, असहाय मनुष्य को भोजन दे रहे हैं, कपड़ा बांट रहे हैं, आवास बना रहे हैं। ये मनुष्य के जीवन में जो भी समस्या है, उसके कार्य में जो भी बाधा है, दूर हो जाए, ऐसी हमारी सबकी भावना, प्रार्थना। अब ये हमारी जो भावना है, प्रार्थना है, उससे भी सर्व दिशाओं में फैलाएंगे। अभी तक जो कुछ भी उत्सव हमने प्राप्त किया,
उसकी शक्ति भी सर्व दिशा में फैलाएंगे और सर्व समृद्ध दिशा से हमारा संपर्क बनाएंगे वर्तुलाकार नमस्कार से। आंखें खुली, अनुभव करो ये प्रक्रिया भाव के साथ। आपके स्थान पर शांति से घूमो, शांति से आंखें बंद रखो, खुली रखो, आपकी मर्जी। लेकिन नमस्कार प्रणाम वंदन की मुद्रा जरूरी संपर्क के लिए। आराम से अनुभूति करो। आनो भद्राहा कृत्वो यंतु विश्वतः, अर्थात सर्व दिशाओं से कल्याणकारी भावनाएं, शक्तियां हमें प्राप्त हो। अस्तित्व से प्रार्थना है ये, छोटी सी प्रार्थना है। मैं बोलूंगा, आपके कान में डालूंगा ये प्रार्थना, आपका संपर्क करवाऊंगा ये प्रार्थना से। ये उतरी हुई प्रार्थना है अस्तित्व से। आनो भद्राहा कृत्वो यंतु विश्वत, अर्थात सर्व दिशा की समृद्धि हम प्राप्त करें। अब शरीर को झुकाएंगे, झुकाएंगे, पैरों को मोड़े बिना ऊपर का शरीर हम नीचे ले जाएंगे। बैठने से पहले रीढ़ की थकान दूर करो। बहुत सुंदर, सबका स्टेमिना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। सबका स्टेमिना बहुत। आपके पैर बेंड न करे, पैर बेंड न करे। जितना शरीर झुके, जितना शरीर झुके। घुटनों में से पैर सीधे रखे, घुटनों में से पैर सीधे रखे और शरीर झुकाए। उसके बाद बैठे, सीधा पलटी मार के न बैठे। आपके पैर फैले हुए, आगे की ओर फैला दे। थोड़ी एक्सरसाइज करें, पंजों की एक्सरसाइज, थकान दूर करे। जो आप खड़े रहे, इसकी थकान है पैरों में, मसल्स को ठीक करे। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर का माध्यम हमें ठीक रखना है। इसके बाद जो पवित्र आसन आप धारण करना चाहे, पद्मासन, फूल की तरह खिलना, पद्म अर्थात कमल, जो आसन की स्थिति मात्र आपको खिला देती है कमल की तरह, उस आसन को कहा जाता है पद्मासन। वज्रासन, वज्र जैसी कठोरता, ऐसा सामर्थ्य। दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता से घबराना नहीं है। वज्रासन से वज्र जैसी ताकत प्राप्त करनी है जीवन की मुसीबतों में से पार होने के लिए। सुखासन, सुख ही सुख। चॉइस इज योर्स। जो आसन आप ग्रहण करना चाहो। आपकी आंखें खुली, आप पूर्व दिशा देख रहे हो। अभी सूर्य आया नहीं। वॉच स्ट्रेट, ओपन द आईज मैक्सिमम एज मच एज पॉसिबल। खाली इतना ध्यान रखे आई बॉल बाहर न निकल जाए। वॉच स्ट्रेट, ओपन द आईज मैक्सिमम। छूने दे, ठंडी हवा छूने दे। दीपावली की ठंडी हवा आंखों को छूने दे, ताकि हम आज के उत्सव को देख भी सके, दो कानों से सुन भी सके, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक मना सके। नॉर्मल। क्लोज द आईज, नॉर्मल। कॉन्ट्रैक्ट द आई मसल्स विथ फेशियल मसल्स, सिकुड़े। नॉर्मल। ओपन द आईज, नॉर्मल। मैक्सिमम, नॉर्मल। क्लोज द आईज, नॉर्मल। सिकुड़े। छोटी सी प्रक्रिया आपके जीवन में से कंटाड़ा, सेच्यूरेशन, थकान दूर कर देगी। प्रातः काल में करने जैसी प्रक्रिया जो मैं करवा रहा हूं। परिचय बनाए, नॉर्मल। ओपन द आईज, नॉर्मल। मैक्सिमम,
normal. Close the eyes, normal. Maximum. Sikude, sikude. Once again, normal. Open the eyes, normal. Maximum, maximum. Normal. Watch left hand side. टिकाए. आपकी रीढ़ सीधी, चेहरा सीधा, मात्र आंखें लेफ्ट हैंड साइड टिकाए. आंखों को शुद्ध करे, स्वच्छ करे, निर्मल करे, विमल करे, ताकि दीपावली का उत्सव आप शुद्ध आंख से अनुभूति कर सके. स्ट्रेट. वॉच राइट हैंड साइड. टिकाए. आई बॉल टिकाए. राइट हैंड साइड. चेहरा सीधा, स्ट्रेट. लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, स्ट्रेट. राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, स्ट्रेट. अप, ऊपर की ओर, आकाश दर्शन. ये बात मानना नहीं, सुन लो. आपका संपर्क ऊपर के 7 लोक के साथ. 8वां लोक टेरेस, जिससे इस जगत का संपर्क दूसरे जगत से. आपकी आंख ऊपर टिकाए. वॉच अप. आपका संपर्क ऊर्ध्वगामी लोक के साथ, जिससे हमारे जीवन का संचालन. स्ट्रेट, सीधा देखे. डाउन, डाउन, धरती माता की ओर. नीचे के 7 लोक, नीचे का 8वां लोक, दूसरे जगत के साथ संपर्क. नीचे के 7 लोक, सूक्ष्म जीव, वायरस, बैक्टीरिया का लोक, घास, कीटक, वृक्ष, प्राणी, पंछी, भटकती हुई आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, दुष्ट शक्ति. दुष्ट शक्ति, शक्ति का प्रकार. कुछ नहीं, कुछ नहीं. आप वॉच डाउन, नीचे देखिए. सब कुछ हमारा अपना, सब कुछ हमारा अपना. ये लोक भी हमें छूते हुए, वृक्ष का लोक भी हमें छूता है, कीटक का लोक भी छूता है, प्राणी पंछी का लोक, इसका जीवन का संचालन भी हमें छूता है. दीपावली का प्रभात. वॉच डाउन, नीचे के 7 लोक के साथ संपर्क. स्ट्रेट. अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, स्ट्रेट. डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, स्ट्रेट. वर्तुलाकार घुमाएंगे आंख को. लेफ्ट, वर्तुलाकार. प्रयत्न करें. चेहरा सीधा, पूर्व दिशा की ओर. अभी सूर्य प्रकट होगा, हो रहा है. अप, वर्तुलाकार. राइट, डाउन, राइट, अप, वर्तुलाकार. लेफ्ट, डाउन, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, लेफ्ट, अप, right, down, left, up, right, down, straight, right, up, left, down, right, up, left, down, right, up, left, down, straight. Watch straight. दीपावली का सूर्य, दीपावली का पवित्र सूर्य, संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा, उत्सवमय जीवन की भेंट हम सबको मिल रही है. प्राप्त करो. पूर्व दिशा में आपका मुख एक क्षण चूकना नहीं है. कल जो बोया आज हमने पाया, जो आज बोएंगे उसे ही हम पाते जाएंगे.
अनुभूति करो ये बात कितनी सच है। देखो धीरे धीरे ब्राइट येलो, आज केसरी नहीं है, रहस्य देखो, आज केसरी रंग का सूर्य नहीं है। सापुतारा की पर्वतमालाओं के पीछे से निकलता हुआ ब्राइट येलो रंग का सूर्य देखो। नॉर्मल आंख कर दो, नॉर्मल, ठीक से देखे, ब्राइट येलो रंग। देखो किस तरह से जीवन हमें मिलता है, बहता हुआ शरीर, बहता हुआ मन, बहता हुआ मूड, प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकासमान हमारा जीवन। हम क्यों कुंठित जीवन जी रहे हैं, बंधा बंधा जीवन हम क्यों जी रहे हैं? जीवन की समझ, दर्शन करो, देखो किस तरह से उतरता है प्रभात। समृद्ध करो आपका जीवन, समृद्ध करो प्रभात दर्शन से, प्राप्त करो महोत्सव की शक्ति। मुझे सुनते जाओ, आप प्राप्त करते जाओगे। ब्राइट येलो रंग का सूर्य, तुम रहस्य देखो। 2 दिन से तुम केसरी रंग का सूर्य नहीं मिलता तुम्हें देखने के लिए। इसका रंग ब्राइट येलो, डायरेक्ट ब्राइट येलो रंग। 2 दिन पहले तुमने जो सूर्य देखा था, अगर तुम स्मरण करोगे, केसरी रंग का सूर्य था, फिर येलो में बदला। 2 दिन से सूर्य का प्रकाश येलो रंग, ब्राइट येलो। अभी आप दर्शन कर रहे हो, अभी भी सूर्य आया नहीं। वॉच स्ट्रेट, प्राप्त करो सूर्य की शक्ति, जीवन की शक्ति, सूर्य की शक्ति, जीवन का मार्गदर्शन। आपकी रीढ़ सिद्धि, शक्यतम स्थिर आसन, शक्यतम रीढ़ सिद्धि, चेहरा सीधा, बीच में थकान लगे फिर से पैरों को खोल दे, स्वस्थ कर ले आपका शरीर, ताकि आप ठीक से अनुभूति कर सको। सूर्य प्रकट हो रहा है, देखो गति किस तरह से प्रकट हो रहा है। सापुतारा की पवित्र पर्वतमाला, इसके पीछे से प्रकट होता हुआ ब्राइट येलो रंग का प्रकाश। सूर्य प्रकाश का उद्गम, जीवन का उद्गम, बहिर्गामी जीवन का संबंध सूर्य के साथ। प्राप्त करो हर किरण प्रविष्ट होने दो अपने अंतर जगत में। ये प्रभात को खोना नहीं। एक भी क्षण मेरा साथ, आपके साथ साथ, एक भी क्षण बिगड़ न जाए। 1 घंटा देखो हम किस तरह से जीवन जीते हैं, उस तरह से आज का पूरा दिन एक भी क्षण बिगाड़नी नहीं है। तेजस्विता प्राप्त करो सूर्य से। जो कुछ प्राप्त करना चाहते हो, इसे तेजस्विता कहो, इसे ज्ञान कहो, इसे जीवन का मार्गदर्शन कहो। सूर्य की तेजस्विता दर्शन करो। अभी येलो रंग, तेजस्विता दर्शन करो। आंख के विकार को मिटाती है। विज्ञान समझना, विज्ञान जैसे आपकी आंख शुद्ध होती है, आपका अंतर जगत शुद्ध होता है। आंख का संबंध हर एक कोष के साथ, जैसे आपकी आंख शुद्ध, आपका अंतर जगत शुद्ध। अभी आप दर्शन कर रहे हो, जितनी क्षमता आपकी आंख की क्षमता, बीच में आपको लगे
बंद कर दो, फिर खोलो, बंद कर दो, लेकिन ये ब्राइट प्रकाश दर्शन करो। दीपावली का सूर्य मैं आपको स्मरण दिलाऊं। आज का दिन हमें ऐसा जीना है, हर सांस उत्सव में, हर उच्छ्वास उत्सव में, सार की प्राप्ति। रविवार भी है, देखो रविवार भी, रविवार अर्थात असार से मुक्ति, असार से मुक्ति, सार से प्राप्ति। सार अर्थात परम सत्य। कैसे पता चलेगा आपका संपर्क परम सत्य से हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर आपका संपर्क परम सत्य से है, प्रतिपल उत्सवमय जीवन। अगर आपका संपर्क परम सत्य से नहीं हो रहा है, दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता, कोई घबराने की जरूरत नहीं। मैं बैठा हूं, आप खाली सुनो, समझो विज्ञान। एक बार अभी आप सूर्य दर्शन करें ठीक से, पीला रंग, ब्राइट पीला रंग। अब आप धारण करोगे अर्धनिमीलित आंख, अर्थात आधी खुली आंख, आधी बंद आंख, क्योंकि आज तेजस्विता बहुत है, अब बहुत देखना नहीं है सूर्य को। आधी खुली आंख, आधी बंद आंख, इसे कहा जाता है। नाम भी देखो कितना सुंदर, अर्धनिमीलित आंख। हाफ ओपन आइज, हाफ क्लोज्ड आइज। छोटी सी प्रक्रिया, अद्भुत परिणाम। हमें हैरान करने वाले विचार, भाव, छोटी सी प्रक्रिया इस शक्ति को विलीन कर देती है। आंखों को बंद करने से पहले आप जब स्वयं अंतर ध्यान हो, आंखें बंद करें, खोले, इस स्थिति को न भूले, इस स्थिति को न भूले। ये स्थिति आपको जगाने में बहुत मदद रूप। अब आंखों को पूरा बंद कर दे, पूरा उतर जाए अपने अंतर जगत में, दर्शन करे भीतर का सूर्य, भीतर का सूर्य, भीतर के सूर्य का प्रकाश, जिसमें आप देख सकते हो अंतर शरीर, आप देख सकते हो पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक शरीर का वातावरण। आप देख सकते हो आपका मूड, आप देख सकते हो आपके भीतर के विचार, विचार की प्रक्रिया, अर्थात मन, अर्थात पाने की इच्छा, खोने का डर। आप देख सकते हो भीतर के सूर्य के प्रकाश में, भीतर का सूर्य अर्थात आत्मा का प्रकाश। बंद आंख के साथ आपकी रीढ़ सीधी, चेहरा सीधा, सख्यतम सख्यतम अनुभूति करो आपका अंतर जगत, आपका अपना अंतर जगत, आपका साम्राज्य। अपने सिंहासन पर विराजो। एक बार फिर से बंद आंखों के साथ दो कानों के द्वार खोल दो। आप सुनो दीपावली का मंगलमय प्रभात, इसका पवित्र संगीत। हम उत्सव मना रहे हैं, देखो हम उत्सव मना रहे हैं। दीपावली का प्रभात शुरू हो गया। परम उत्सव से मैं आपको परिचित करता हूं, परम उत्सव से। दोनों कान के द्वार से अनंत का संपर्क, जितनी दूर तक की आवाज आप सुन सकते हो, आपका संपर्क अनंत के साथ। देखो सुंदरता, सृष्टि की सुंदरता देखो आप, सूर्य का प्रकाश देखो, पंछी गीत गाते हैं। सुबह में पंछी गीत गाते हैं, हम क्यों न गाए? सुबह में हर एक पंछी बोलता है, हर एक पंछी गाता है। तुम सृष्टि की सुंदरता अनुभव करो, तुम्हें आश्चर्य नहीं होता? हर एक पंछी
जैसे सूर्य प्रकट होता है, गाता है वृक्ष के ऊपर बैठकर, हर एक सुंदर वृक्ष, इसके ऊपर सुंदर पंछी, सबके अपने आकार, इतने सारे रंग, सबका अपना कंठ। संपर्क बनाओ पंछियों के लोक के साथ। अद्भुत प्रक्रिया। तुम खाली सुनो, तुम खाली सुनो। दीपावली का सुंदर प्रभात, उसका संगीत, दीपावली के मंगलमय प्रभात का संगीत पंछियों के मुख से। तुम्हारा संपर्क पंछियों के लोक से। हंस, मोर, बुलबुल, चिड़िया, तोता, मैना, असंख्य पंछी, असंख्य सुंदर पंछी अपने अपने जीवन का उत्सव मना रहे हैं, अपने अपने जीवन का। हम मना रहे हैं सहस्त्रार चक्र का उत्सव। संपर्क बनाओ, जानो इस त्योहार को गहराई से। सहस्त्रार चक्र का अर्थ है जहां से आपको मार्गदर्शन प्राप्त होता है। आइडिया, आइडिया। ध्यान देना शुरू करें। आपका जो भी कर्म है, आपकी जो भी जिम्मेवारी है, जहां पर भी आप हो, आपका जो संसार है, इसके साथ जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, और आपका कर्म, जहां पर आप आइडिया प्राप्त करते हो, आइडिया अर्थात आपका सहस्त्रार चक्र प्रज्वलित हुआ, प्रज्वलित, दीप प्रकट हुआ, आपके भीतर दीप प्रकट हुआ। जहां पर भी आप आइडिया प्राप्त करते हो, बोलना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जागना, छोटी छोटी प्रक्रिया में जब आइडिया आता है, आपको आइडिया कि इस काम को हम इस तरह से करें, तो इसे छोटी बात मत मानना। ये आपके भीतर किसी ने दीपक प्रकट किया। जिस तरह से हम बाहर दीपक करते हैं प्रकट, उसका भी रहस्य जब आप दीपक प्रकट करते हो, इसका विज्ञान समझना। इसका विज्ञान है आपके अंतर जगत से संपर्क बनाना, आपके ज्योतिर्मय जगत के साथ संपर्क बनाने की विधि दीपक को प्रकट करना। अभी आप दो कानों से सुन रहे हो अनंत को, असीम को, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक छूता हुआ दीपावली का उत्सव प्राप्त करो। उत्सव की शक्ति, उत्सव की शक्ति, उत्साह, उत्साह, जीवन जीने का उत्साह। हताशा, निराशा, कोई प्रोत्साहन नहीं, कोई प्रोत्साहन नहीं, बचना भी नहीं है। उसे जानना है, उसे, जो भी हमारी स्थिति है, जो भी हमारी स्थिति है। डिप्रेशन के लिए गोलियां लेनी पड़ती है, लेनी पड़ती है। आप मुझे सुनते जाओ, जो कुछ भी आप कर सकते हो, आपको अच्छा लगता है मेरा मार्गदर्शन, मैं आपके साथ साथ, हर एक मनुष्य के साथ साथ करते जाओ प्रक्रिया। अपने आप सामर्थ्य प्राप्त करते जाओगे अपने आप। अभी आपकी आंखें बंद है, अभी भी आप देख रहे हो आपका अंतर जगत। दो कानों से आप पंछियों की आवाज भी सुनाई देती है, आप अनंत को भी सुन रहे हो, दीपावली के प्रभात का संगीत भी सुन रहे हो, मुझे भी सुन रहे हो। आपको छूता हुआ पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक रहस्यमय अस्तित्व, रहस्यमय अस्तित्व। प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकासमान जीवन का उत्सव जो हम मना रहे हैं।
दीपावली का उत्सव एक भी क्षण बिगाड़नी नहीं है। अभ्यास मेरे साथ साथ, चलो मैं आपके साथ, सबके साथ, एक भी क्षण जीवन की बिगाड़नी नहीं है। जो हमारा अभ्यास है ये अभ्यास है। अब कुछ गहरी सांस उच्छ्वास, जब तक मैं आपको न कहूं। गहरी सांस भरे, पूर्व दिशा से परम शक्ति प्राप्त करे, परम समृद्धि प्राप्त करे। गहरी सांस भरे फेफड़े में, रोके, जब तक क्षमता है रोके। अभ्यास करे प्रातः काल में, जैसे क्षमता समाप्त हो गहरी उच्छ्वास बाहर छोड़े, गहरी उच्छ्वास, ताकि भीतर की दरिद्रता, गरीबी दूर हो जाए। दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता, गरीबी, गरीबी, अंतर शरीर की गरीबी दूर हो जाए। टिकाए, बाहर उच्छ्वास टिकाए। फिर से गहरी सांस भरे, समृद्धि प्राप्त करे। उत्सवमय जीवन, समृद्धि अर्थात हर हाल में उत्सव, हर हाल में, कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, कोई भी परिस्थिति क्यों न हो। सामर्थ्य, जीवन जीने का सामर्थ्य। धर्म का मार्गदर्शन अर्थात जीवन जीने का सामर्थ्य, हर अवस्था में उत्सवमय अंतर जगत प्राप्त करो। गहरी सांस, मैं आपको बताता हूं समृद्ध होने की रीत। गहरी सांस भरो, रोको, जब क्षमता समाप्त हो गहरी उच्छ्वास बाहर छोड़ो। भीतर की दरिद्रता, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, काम वासना की विकृत इच्छाएं, विकृति, काम वासना की विकृति, गरीबी, भीतर की गरीबी, दरिद्रता दूर करो उच्छ्वास के माध्यम से, उच्छ्वास के माध्यम से। उच्छ्वास बाहर फेंको, बाहर टिकाओ, बाहर टिकाओ। ठीक से अनुभूति करो। गहरी सांस, गहरी उच्छ्वास। दीपावली के पवित्र दिन पे कभी भी स्मरण आए, जब भी स्मरण आए, आपको कुछ रीत बताऊं। जैसे कि आप भोजन लेना प्रारंभ करते हो, उससे पहले एक गहरी सांस रोको, गहरी उच्छ्वास बाहर छोड़ो, रोको। जब आप भोजन समाप्त करते हो, एक गहरी सांस भरो, रोको, एक गहरी उच्छ्वास बाहर छोड़ो, रोको। जब आप कोई भी नया काम प्रारंभ करते हो, जैसे कि आप बर्तन करना शुरू करते हो, एक गहरी सांस भरो, रोको, एक गहरी उच्छ्वास बाहर छोड़ो, रोको। ये मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, आइडिया। सहस्त्रार चक्र, आज का दिन दीपावली, सहस्त्रार चक्र का उत्सव। सहस्त्रार चक्र का उत्सव, सहस्त्र का अर्थ होता है अनंत दीप, अनंत दीप हमारे भीतर। मनुष्य के जीवन में कर्म क्यों जरूरी है? ताकि उसका सहस्त्रार चक्र प्रज्वलित हो सके। हमें ऐसे कर्म खोजने हैं, हमें ऐसे कर्म खोजने हैं जिससे भागने का मन न हो, बचने का मन न हो। उत्साह लगे, उत्साह। कब प्रभात हो और हम ये कर्म में उतरे, हम नए पौधे डाले, हम नया बगीचा बनाए, वृक्ष बोए, हम साफ सफाई करें धरती माता की, वृक्षों की, वृक्ष को पानी बोए। अनेक 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 सुंदर कर्म, सबके अपने भाव, सबका अपना दृष्टिकोण। सांस उच्छ्वास नॉर्मल कर दो, नॉर्मल। आती हुई सांस रुकना, जाती हुई उच्छ्वास बाहर रुकना। देखो अंतर्गत प्रक्रिया क्या चल रही है। हम बाहर जो कुछ कर रहे हो, जो कुछ कर रहे हो,
यहाँ दौड़ रहे हो, वहां दौड़ रहे हो, लेकिन देखो शरीर किस तरह से काम करता है, अभी अनुभव करो। एक सांस आती है, रुकती है, कुछ श्वास बाहर जाती है, बाहर रुकती है। इस जगत की वर्तुलाकार प्रक्रिया है, हर प्रक्रिया वर्तुलाकार है। देखना, अनुभूति करना, हर प्रक्रिया। अभी आप अनुभूति कर रहे हो प्राकृतिक सांस उच्छ्वास। आज हम सब मिलकर, दीपावली का प्रभात है, एक हमिंग, एक ओमकार, इसे एक आवर्तन कहे, ऐसे हम 7 आवर्तन प्रकट करेंगे। मेरे साथ जुड़े 7 आवर्तन, एक भ्रामरी अर्थात इंग्लिश हमिंग और एक ओमकार गहराई से। मेरे साथ आपकी आंखें बंद, रीठ सीधे। अभी आपकी आंखें बंद है। हम 3 अवस्था में थूक को गले में निकालेंगे। एक बार चेहरा ऊपर करके, छोटी सी प्रक्रिया आंख को स्वस्थ करती है। दूसरी अवस्था, चेहरा सीधा रख के थूक को गले में निकाले।
तीसरी अवस्था, दाढ़ी को टच करे, गर्दन के साथ दबोचे, प्रेस करे, थूक को गले में निकाले। जब भी स्मरण आए दिन में ये प्रक्रिया न भूले। अद्भुत स्वास्थ्य हम प्राप्त कर सकते हैं। देखो, ठंडी का मौसम हम सबको देखना है, परम स्वास्थ्य है। इस ठंडी के मौसम में न हमें जुकाम होना चाहिए, न खांसी, न बुखार, न हेडेक। ज्ञान को इस पृथ्वी पर फैलाने में हमारी सबकी मदद जरूरी। अर्धनिमीलित आंख धारण करे, आधी खुली आंख, आधी बंद आंख। फिर से एक बार, आधी खुली आंख, आधी बंद आंख। शांति से स्टेप बाय स्टेप आंख खोले। एक बार फिर से सूर्य की ओर, पूर्व दिशा देखे। दीपावली का सूर्य अनुभूति करो, दीपावली का सूर्य, दीपावली का उत्सव। दो आंखों से अनुभूति करो पूर्व दिशा। विंध्याचल की पर्वतमाला दर्शन करो, सापुतारा की पर्वतमाला दर्शन करो। वृक्ष, वृक्ष का हरा रंग, इस पर बैठे हुए पंछी, इसके गीत, जीवन का उत्सव, सबका अपना दृष्टिकोण। हम अद्भुत जीवन जी सकते हैं। क्या आप लोगों ने कसम खा के रखी है कि मेरा चेहरा देखना ही नहीं है? इतना जलाता है सूर्य आंखों को, फिर भी आप मेरी ओर नहीं देखोगे क्या? मैंने भी दीपावली के नए वस्त्र धारण किए हुए हैं। मैंने आज की दीपावली का प्रारंभ कैसे किया आपको बता दूं। कल शाम नृत्य पूजा के बाद गर्म पानी से स्नान करके 8 बजे भोजन लिया। भोजन में मैंने क्या लिया? 4 छोटी सी रोटी, कढ़ी, खिचड़ी और 1 वड़ा मकाई का तला हुआ बहुत नहीं लेना है, 1 वड़ा मैंने लिया। नमक और मिठाई, इसका विज्ञान, डॉक्टर बैठे हुए हैं इसलिए मैं संभल कर विज्ञान बोलता हूं, क्योंकि उसकी आंख मुझे ऐसे देखती है कि इसको कहां से पता चला इसका। मैं कहता हूं नमक और मिठाई पेट में नहीं जानी चाहिए, ये मुख में रहनी चाहिए। मुख में जितना आप मुख में टिकाओगे नमक, क्योंकि इसकी जरूरियात है ब्रेन को। जितना आपका ब्रेन, जितनी मिठाई आपके मुख में रहेगी वो शुगर असर करेगी ब्रेन पर। आज तो दीपावली अर्थात सहस्त्रार चक्र का पर्व, तो ब्रेन जितना आपका स्वस्थ, आपका सहस्त्रार चक्र प्रज्वलित, परिणाम आइडिया, जीवन में मुश्किल रहेगी नहीं। आप इतने क्षमतावान कि कोई भी मुसीबत हो तो इसमें से कैसे मार्ग करना है आप तरसोगे। जिस तरह से हम मैथ्स पढ़ते हैं, जैसे जैसे हमारी मास्टरी बढ़ती है मैथ्स में, ऐसा लगता है कि अब डिफिकल्ट सम आ जाए। इसी तरह से जीवन की परिस्थितियां और अद्भुत युगल, मैं कहता हूं, मेरी आंखों के समक्ष बैठे हुए हैं, जिसे हम कहे सब गोल्ड मेडलिस्ट, संसार के गोल्ड मेडलिस्ट। रसीला है, ईश्वर है, अलका है, हेमंत है, सब गोल्ड मेडलिस्ट। दीप्ति है, तांकड़े है, अद्भुत संसार चला रहे हैं, सारे के सारे गोल्ड मेडलिस्ट। मैं उसे और तैयार करना चाहता हूं। सब मेरे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, आध्यात्मिक वैज्ञानिक, कि जीवन की मुसीबतियों में से हमें कैसे मार्ग करना है। दीपावली का दिन, जीवन की मुसीबत रहेगी नहीं, क्योंकि नया साल प्रारंभ हो। कल धोखा है, धोखा को मैं कहता हूं दगा वही, कल कुछ नहीं है। तो क्या कल हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे? कल दगा वही का सेलिब्रेशन, ऑल द वेज, एवरी मोमेंट सेलिब्रेशन। एक क्षमता प्राप्त करनी है जो हम कर रहे हैं। तो आज के दिन को इस तरह से जीना है कि पुरानी एक भी मुसीबत हमारा पीछा नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि नई साल से नई मुसीबतें, हम डरते नहीं मुसीबतों से, लेकिन वही की वही फरियादें, वही की वही मुसीबतें आज सारी खत्म कर देनी है। देखो, फिर मैंने क्या किया, 1 घंटे के बाद 9 बजे मैं मेरे बिस्तर में लेट गया। ये सारा प्रचार है कि रात को जगना नहीं है, ऐसे अस्त व्यस्त टीवी सीरियलें देखना, इसमें जीवन की क्षणों को बिगाड़ना नहीं है। मैं आपको ऐसा जीवन देना चाहता हूं कि आपके हाथ से मोबाइल चला जाए, टीवी चला जाए, आपके सेलिब्रेशन में कोई फर्क न पड़े। 9 बजे मैं सो गया और 2 बजे मेरा आराम हो गया। मेरी रीढ़, बस मुझे इतना ही देखना है कि रीढ़ स्वस्थ हो जाती है या नहीं। रीढ़ स्वस्थ हो गई, 2:45 बजे जाग गया और 100 उड्डयन नवली भी की, पेट भी साफ हो गया। ए ग्रेड अर्थात जिस तरह से फल वृक्ष को छोड़ देता है, इस तरह से मल शरीर को छोड़ देना चाहिए। और कोई बड़ी बात नहीं, आपको धीरे धीरे ये अभ्यास करना है। आपके भोजन का प्रकार, आपका भोजन में रस, किस तरह का भोजन आप रात को लेते हो और किस तरह से मल मुक्त होता है, ये ए ग्रेड। अगर बिना कोई प्रयत्न, न चाय न पानी, 3:30 बजे, 3:15 बजे मेरा पेट साफ हो गया। इसके बाद 100 उड्डयन नवली। उड्डयन नवली का अर्थ है उच्छ्वास बाहर छोड़ो, पेट को अंदर करो, बाहर करो, अंदर करो, बाहर करो। मेरी ऐसी क्षमता 20, एक उच्छ्वास को बाहर छोड़ के 20 आवर्तन में कर सकता हूं, ऐसे 5 अर्थात 100। इसके बाद कौटिल्य ने मोमबत्ती जलाई, हेमंत ने हमें भेंट की है मोमबत्तियां, तो वो मोमबत्ती के प्रकाश में इतना सुंदर प्रकाश, दीपावली का पर्व, प्रकाशमय वातावरण, आप पी के देखना चाय को। हर दिन दीपावली, हर दिन दीपावली, हर प्रभात दीपक का प्रकाश आप अनुभव लेना, जो मैं ले रहा हूं, टेस्ट ऑफ माय लाइफ, मैं आपको खोल रहा हूं मेरा जीवन। तो दीपक के प्रकाश में आप चाय पीकर देखना कैसा लगता है सबको। ये मनाने जैसी प्रक्रिया है, दीपक के चाय में प्रकाश, दीपक के प्रकाश में चाय को लेना। तो मैंने इसके साथ 2 अंजीर, 2 अखरोट, कुछ बादाम, कुछ पिस्ता, ये मैंने गिना नहीं क्योंकि अंधेरा भी था और अब इतना मेरा ब्रेन काम भी नहीं करता, क्योंकि गिनती अब 1 2 3 तक आती है, उसके बाद क्या आता है पता नहीं। और सबसे पहले मैंने नहीं खाया, मैंने अपने युवान सेवकिया को पहला कौर खिलाया और मैंने प्रार्थना की अस्तित्व को कि इस जगत में मेरे सारे युवान बैठे हैं, अपने अपने कुटुंब संभाल रहे हैं, उसका शारीरिक, मानसिक, भावात्मक स्वास्थ्य ठीक हो, ताकतवान हो। हर युवान और अपने घर की जिम्मेवारी को ठीक से उठा सके, जिस तरह से ये युवान मेरी जिम्मेवारी उठा रहा है, ऐसे इस पृथ्वी पर जितने युवान हैं सब को अपना रास्ता मिल जाए, ठीक से मार्गदर्शन मिल जाए, कर्म मिल जाए। मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूं, सबके लिए, जिस तरह से मुझे मेरा कर्म मिल गया, सबको अपना कर्म मिल जाए। और ऐसा कर्म कि भागने की इच्छा न हो, ऐसा हो कब सुबह हो और हम कर्म का प्रारंभ करें, ऐसा कर्म, भागना बचना कर्म से, ऐसा कर्म नहीं। मैं प्रार्थना करता हूं, प्रातःकाल की मेरी प्रार्थना सबके लिए, हर मनुष्य को ऐसा कर्म मिल जाए तो हमारा जो जीवन है इस पृथ्वी पर, मनुष्य का जीवन है, प्रत्येक दिन ऊपर उठता जाए। ऐसी प्रार्थना के बाद मैंने चाय ली, आपके पास आया। और अब क्या करूंगा, जब ये हमारा सेशन पूरा होगा उसके बाद मैं सबके लिए बादाम भी लाया हूं और जंबो खजूर जो एक गृहस्थी ने मुझे भेंट की है, देवयानी और जयेश ने। मैंने मेरे जीवन में ऐसी पहली बार खजूर देखी जिसका कद खजूरी के वृक्ष की तरह। तो आज मैं 2 खजूर नहीं दूंगा, पहले से कह दूं, आज सबको मिलेगी 1 खजूर और कुछ बादाम। और मैं बांटूंगा ये गोल्ड मेडलिस्ट जो युगल है हमारा, रसीला, जिसे मैं कहता हूं रसीला जादूगर, और ईश्वर, इन दोनों के द्वारा खजूर, जंबो खजूर और बादाम
बांटूंगा सबको। मेरी 2 बेटी मुझे मिलने आई है, खुशी और अंकिता, दोनों को मैं कुछ भेंट करूंगा। दीपावली का इतना सुंदर प्रभात, और 2 बेटियां यहाँ आई है मेरे दर्शन के लिए, मेरे साथ दीपावली करेगी। धोखा दगा दगा वही भी मेरे साथ मनाएगी। तो उन दोनों को हमारी सभी की ओर से, वैश्विक परिवार की ओर से 36 कैरेट की गोल्डन पायल है मेरे पास, नृत्य पूजा की, जो मेरी नहीं, वो भी मुझे भेंट की थी। वो भी एक गोल्ड मेडलिस्ट युगल ने ही मुझे भेंट की थी, रेडी और रेटा इसने भेंट की थी। ये पायल अब मैं दे दूंगा मेरी 2 बेटियों को, हमारी सभी की ओर से। इसके बाद मैं चला जाऊंगा मेरे ज्योतिर्मय निवास स्थान में। उसके बाद मैं अलका की चाय पीऊंगा, और उसके साथ जो दीप्ति की बहन मेरे लिए लाई है चने की मिठाई, अभी मेरा जी नहीं कर रहा है कि मैं किसी को बांटूं। देखता हूँ रसीला मेरे लिए क्या लाई है, अगर वो गूंद पाक लाई होगी तो ये मिठाई मैं सबको बांटूंगा, नहीं तो नहीं बांटूंगा। हाँ, इसके बाद आज मैं कुछ श्रम का काम करवाऊंगा मेरे 3 प्रिय शिष्यों के पास से, कौटिल्य, जगन्नाथ और एक डॉक्टर आया है मुझे मिलने के लिए। हाँ, वो बहुत कंडीशन रखता है, इतनी शर्त रखता है मेरे आगे कि ऐसा होगा तो मैं आपको गुरु मानूंगा, और मैं डरता हूं उससे कि ये नहीं होगा तो मैं, मेरा मुनाफा इतना नहीं होगा तो मैं ये बंद कर दूंगा, आपको गुरु मानूंगा नहीं, दूसरे गुरु कर लूंगा। तो मैं डरता हूं कि नहीं, उससे मैं वही खोजने के लिए जाऊंगा कि अब उसने जो मुसीबतें मेरी ओर रखी है उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए। उसे भी काम दूंगा कि बहुत पूरा दिन हॉस्पिटल में काम बहुत अच्छा करता है, बच्चे जैसा ही है, क्योंकि बच्चों को देखता है सुबह से लेकर रात तक, बच्चे 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 बच्चे, तो वो भी बच्चे जैसा ही है। उसके साथ बहुत मजा आता है मुझे। उसे भी काम दूंगा कि यहाँ आया है डाउन टू अर्थ व्यक्तित्व, इंग्लिश में इसे कहते हैं, मुझे जितना आता है कहूँ, डाउन टू अर्थ अर्थात पृथ्वी पर वो कहे नहीं तो हमें पता भी नहीं चलता कि वो MD पेडियाट्रिशियन है, ऐसा पता भी नहीं चलता। इतना जो काम आप बताओ, जो काम तैयार। और ये गढ़तर रसीला और ईश्वर का, ये भी मैं जानता हूं इसलिए कह रहा हूं। तो उसके पास से मैं कुछ वृक्षों की सफाई करवाऊंगा, क्योंकि कल शाम, क्योंकि कल का नाम है दगा दगा वुई वुई, कल शाम में मेरा जो मोहिनी अट्टम पर आधारित नृत्य है ये इन वृक्षों के बीच प्रकट करूंगा। मैं आपको ऐसा रहस्य कहता हूं, कला की शक्ति, जीवन की शक्ति हम आकाश से, वृक्षों से, पर्वत से, जमीन से प्राप्त कर सकते हैं। मैं प्रयोग बताऊंगा कल मेरा, कि वो ऐसी जमीन है, बंजर जमीन है, आज मैं साफ करवाऊंगा इन एक्सक्यूज मी 3 शिष्यों के पास से साफ करवाऊंगा, और कल इस पर नृत्य प्रकट करूंगा। हाँ, जो अगर ईश्वर और ये सब कुछ मेरे लिए लाए होंगे तो ये भी सामान में ले लूंगा ठीक से। इसमें क्या बांटने जैसा है, क्या मेरे लिए जरूरी है, ये बाद में बताऊंगा। फिर शाम को आऊंगा नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया के लिए। दीपावली का मेरा नृत्य, मैं ऐसा कहूं कि मेरे इस जन्म में जो पहला, जिसे मैं कहूं कि दिव्य आत्मा ने मेरा संपर्क किया, मैं कोटड़ा रुआ कच्छ में था, मेरे बाल मंदिर की उम्र होगी, मेरी बाल मंदिर में मैं पढ़ता था, और मेरा जो टेस्ट ऑफ लाइफ में कहूं तो फानस के प्रकाश में बैठना शाम को, और जब भी कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करता था, ऐसा हमारा घर था, तो मैं एक कोने में बैठा हूं। कभी कभी माँ आ जाती थी कि वो गया कहाँ, तो मुझे ढूंढ के ले जाती थी। लेकिन मैं एक आपको अनुभव कहूं कि यहाँ पर एक शाम अचानक मैं एक रंग देखता हूं, एक वस्त्र देखता हूं, वस्त्र का रंग देखता हूं, और इसके साथ जुड़ी हुई केसर, चंदन, ऐसी एक सुगंध की मैं अनुभूति करता हूं। अब मैं आपको बता सकता हूं कि ये दिव्य आत्मा होती है, इसका संपर्क बनता है, प्रेरणा आती है। और मैं आपको कहूं कि जो कथकली है उसके साथ मेरा बहुत प्रेममय संबंध। मेरा जो प्रयोग है वो है
भारत के शास्त्रीय नृत्य का आध्यात्मिक रूप प्रकट करना। ये ऐसा नृत्य था, मैं थोड़ा आपको बताऊं, ऐसा नृत्य था। इसके मेकअप के लिए, इसका जो मेकअप होता है, कई बार कलाकार 18 कलाक, पुरानी बात है ये, पुराने समय की, अभी नहीं, 18 कलाक, क्योंकि इसमें वृक्ष से मेकअप तैयार की जाते हैं। इसके जो रंग होते हैं मुख पर लगाने के, ये वृक्षों से फूलों से तैयार किए जाते हैं, इतने नेचुरल होते हैं इसका मेकअप। और पूरी रात चलता है, पूरी रात। एक समय ऐसा था कि लोग बिस्तर लेकर आते थे, बिस्तर, इसका दर्शन करने के लिए। पूरी रात चलता है ये नृत्य, पूरी रात चलता है। और इस नृत्य का आध्यात्मिक उद्देश्य था रात्रि जागरण। जिस तरह से नवरात्रि है, शिवरात्रि है, इसी तरह से इस नृत्य का उद्देश्य था। अब ये नृत्य टीम वर्क है, टीम, सब साथ मिलकर उसे प्रकट करते हैं। लेकिन मैं जो आपको कहता हूं, सहस्त्रार चक्र, अर्थात आइडिया का प्राप्त होना, आइडिया। मुझे ऐसा आइडिया आने लगा इसमें, इस नृत्य में, कि क्या ये सोलो नहीं हो सकता? अकेले अकेले प्रकट नहीं कर सकते? कोई नहीं है साथ में, कोई नहीं है, एक ही है। जैसे कि मैं आज की 2 प्रार्थनाएं आपके समक्ष प्रकट करूंगा। एक प्रार्थना का नाम है अजिता हरे, बहुत सुंदर रचना। इसमें सुदामा और कृष्ण का मिलन दिखाया गया है। जब सुदामा जाते हैं कृष्ण के पास और वो जो अनुभूति करते हैं, कृष्ण उसके पैर धोते हैं, कृष्ण सुदामा के पैर, दोनों मित्र है। और सुदामा जब उसके दर्शन, आप जानते हो ये कहानी, ये तो मात्र आपको, जो मैं जिससे आश्चर्यचकित हो गया ये बात कहता हूं कि कृष्ण, सुदामा उसके घर आते हैं, कृष्ण उसके पैर धोते हैं। और इसमें जो ये प्रार्थना है, इसमें सुदामा की अभिव्यक्ति प्रकट की गई है। मैं इस प्रार्थना को इस तरह से प्रकट करूंगा, जैसे कि मैं देख रहा हूं कि सुदामा के पैर कृष्ण धो रहे हैं और वो दोनों किस तरह से मिल रहे हैं, ऐसा मैं देख रहा हूं। तो मैं ये रचना कैसे प्रकट करूंगा? और मैं आपको आके कहता हूं कि ऐसा हुआ कि सुदामा के पैर कृष्ण धो रहे हैं, ये दोनों मित्र इस तरह से मिले, कृष्ण ने इस तरह से गले लगाया। ये मैं आपको कह रहा हूं, इस तरह से ये प्रार्थना मैं आज प्रकट करूंगा। दूसरी भी ऐसी ही सुंदर रचना है जिसमें इतना ही है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा नहीं। इसका इतना कारण कि मस्तिष्क के साथ नृत्य सुदर्शनम को कोई लेना न देना, समझना। इसका सेंटर है आपका भाव शरीर, भाव शरीर। ये मस्तिष्क की जो उत्तेजना है, इसको शांत करने की प्रक्रिया है, आपके हृदय चक्र को प्रज्वलित करने की प्रक्रिया है। जब आप देखते हो जो कुछ भी आपके भीतर से आता है, जो कुछ भी जैसा भाव प्रकट होता है बहुत सुंदर। आपको अच्छा न लगना भी हृदय में से बाहर निकल जाता है, हृदय में से बाहर आप हल्के हो जाते हो। ये इस नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया का उद्देश्य है। तो आज की 2 प्रार्थना मैं शाम को मैं इस तरह से मनाऊंगा। ये कहने का सार इतना है, मेरी दीपावली इस तरह से होगी और सबको अपनी 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 दीपावली मनानी है। जब शाम की हमारी प्रक्रिया पूरी होगी, मेरा नृत्य सुदर्शनम हो जाएगा, आप भी नृत्य कर लोगे, दीपावली का नृत्य, फिर हम सब थोड़ी देर बैठेंगे और इसके बाद सब अपने अपने कर्म में व्यस्त हो जाएंगे। अब हम लेंगे साष्टांग दंडवत प्रक्रिया। आज का सेशन समाप्त करने से पहले साष्टांग दंडवत, उल्टे लेट जाए, उल्टे लेट जाए। चुके नहीं, इस प्रक्रिया को चुके नहीं, साष्टांग दंडवत। पूरे निर्भर हो जाए, पूरे फ्रेश हो जाए, ताकि दीपावली का पर्व आप ठीक से मना सके। जब आप साष्टांग दंडवत से जागे, धारण करें भुजंगासन। इस आसन को समझे भय और चिंता से मुक्त करने वाला आसन, भुजंगासन। जिस तरह से नाग खड़ा होता है, इस तरह से
आज का ये दीपावली का पर्व इस पृथ्वी पर सर्व जीवों के लिए कल्याणकारी हो, मंगलमय हो, हर कोई जीव उत्सवमय जीवन जिए, हर मनुष्य उत्सवमय जीवन जिए, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना अस्तु।